हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शक्तिपीठ के बारे में। शक्तिपीठ क्या है, यह कैसे बने और इनकी महत्ता क्या है। नवरात्रों में माता के 9 रूप, जिनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता की विशेष पूजा की जाती है। और गुप्त नवरात्रों में काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी और कमलात्मिका माता की पूजा की जाती है। इन सभी देवियों की उत्पत्ति शक्तिपीठ से ही हुई है और इस कारण शक्तिपीठ की एक अपनी अलग महत्ता और भूमिका है। अब जान लेते हैं कि किस देश में कितने शक्तिपीठ है। मुख्यतः भारत में ही अधिकतर शक्तिपीठ हैं, जिनमें से भारत में 38, बांग्लादेश में 5, पाकिस्तान में 3, तिब्बत में 1, नेपाल में 3 और श्रीलंका में 1 शक्तिपीठ है। जिनमें से भी 4 आदि शक्तिपीठ भारत में ही है और महाशक्तिपीठ 18 हैं, जिनमें से 16 भारत में है और पाकिस्तान में 1 और श्रीलंका में 1 है। अब सवाल आता है कि महाशक्तिपीठ क्या होते हैं। यह वह स्थान होते हैं जहां पर देवी अपने पूर्ण रूप में होती है और पूर्ण जागृत शक्ति रूप में बैठी होती है। आइए अब जान लेते हैं कि शक्तिपीठ क्या है। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वो स्थान शक्तिपीठ कहलाए। वह स्थान शक्तिपीठ के नाम से विख्यात हुए। इस कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को माँ आदि शक्ति की तपस्या करने के लिए भेजा और यह कहा कि तुम माँ आदि शक्ति से यह वर मांगो कि वह तुम्हारे पुत्री के रूप में जन्म ले, जिससे वह भगवान शंकर से विवाह कर सके और सृष्टि का संचालन पूर्ण रूप से हो। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार दक्ष ने माता सती की घोर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर माता ने दक्ष के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया और भगवान शंकर से विवाह किया और शिव जी को वर रूप में धारण किया। बहुत समय बीत जाने पर माता सती के पिता ने महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु व इंद्र आदि देवताओं को आमंत्रित किया, पर जानबूझकर शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। माता सती ने शिवजी से इस यज्ञ में जाने की इच्छा जताई, पर शिवजी के मना करने पर भी माता सती जब नहीं मानी तो वह स्वेच्छा से ही दक्ष के यज्ञ में चली गई। बिना आमंत्रण के गई माता सती को जब दक्ष ने अपने यज्ञ में देखा तो वह क्रोधित हो गया और माता सती के सामने शिवजी को अपशब्द कहे। अपने पति का अपमान माता सहन न कर पाई और क्रोधित होकर अपने प्राण यज्ञ कुंड में दे दिए। भगवान शंकर को जब यह पता चला तो उनका तीसरा नेत्र खुल गया और अपनी जटाओं से उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया। क्रोधित हुए महादेव ने वीरभद्र को दक्ष का संहार करने के लिए भेजा। भगवान शिव जो माता सती के जले हुए शरीर को लेकर इधर उधर घूमने लगे। इस बीच भगवान विष्णु ने चक्र से माता सती के शरीर को काट दिया। माता सती के कटे हुए शरीर के टुकड़े जिन जिन स्थानों पे गिरे वह सारे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। आइए अब जान लेते हैं शक्तिपीठों का महत्व क्या है। वैसे तो नवरात्रों में माता की विशेष पूजा की जाती है, परंतु शक्तिपीठों में भक्तों का आना जाना पूरे वर्ष लगा ही रहता है, क्योंकि माता यहाँ पे अपने पूर्ण रूप में बैठी होती और शक्ति रूप में बैठी होती है। यहाँ पर लोग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी आते हैं। कुछ लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माता के समक्ष मन्नत भी रखते हैं और मन्नत के पूरी होने पर माता को किया गया बांधा चढ़ाते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये जानना है कि 51 शक्तिपीठों में से कौन कौन सी देवी कहाँ पर बैठी है और किस रूप में बैठी है, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही मजेदार कंटेंट आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कामाक्षा।